वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बड़ों के साथ साथ बच्चों को इंतजार रहता है और बच्चे इसमें निहायत ही दिलचस्पी लेते हैं, जो कि है कि आसमान पर बिजली कैसे बनती है और कैसे जमीन पर गिरती। तो आज हम जानेंगे कि आसमान पर बिजली बनती कैसे है और गिरती कैसे है। अमूमन बारिश में जब आप देखते हैं कि आसमान की तरफ एक लकीर दिखाई देती है और एकदम कड़ाकेदार सी आवाज आती है, गरज की आवाज आती है और एक रोशनी की लकीर पूरे आसमान की तरफ बनती है, वो होती है जिसको हम आमतौर पर अमूमन अपने अल्फाजों में कहते हैं आसमानी बिजली। यूं तो ये आसमान पर जब चमकती है तो हमें बड़ी ही प्यारी लगती है, जब ये जमीन की गिरती है तो इस पर बहुत ज्यादा जान और माल का नुकसान होता है। बिजली का कड़कना निहायत ही खतरनाक होता है और हम इसे आसमानी कहर भी कहते हैं। ये ज्यादातर दरख्तों वाली जगहों पर असरअंदाज होती है। क्या आप जानते हैं बिजली की एक कड़क में इतनी पावर होती है कि उससे 100 वाट का बल्ब लगातार 3 महीने तक जलाया जा सकता है। यही नहीं, इसमें इतनी पावर होती है कि इससे एक दरख्त के 60,000 टुकड़े सिर्फ एक बार में किए जा सकते हैं। आसमानी तापकार सूरज के तापकार से 3 गुना ज्यादा होता है। ये लकीर तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर लंबी होती है और 1 या 2 इंच सिर्फ चौड़ी होती है। इसमें 10,000 वोल्ट के साथ 10 करोड़ MBPS भी होते हैं। पूरी दुनिया में कम से कम 8,64,000 दफा ये होता है। पर अब सवाल पैदा होता है कि ये बिजली बनती कैसे है और ये गिरती क्यों है और ये कैसे बनती है। क्या वहां कोई जनरेटर लगा हुआ है जो आसमान पे आसमानी बिजली बनाता है? इसका बहुत आसान सा जवाब है। तो आखिर ये बिजली बनती कैसी है? इसका आसान सा जवाब है, जैसा कि आप जानते होंगे कि समंदर का पानी गर्म होता है और जब वो वहां जाता है तो वो ठंडा हो जाता है और वो बादल बन जाते हैं। ये बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि ये छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बन जाते हैं और उसके बाद ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों का आपस में यूं लगातार टकराने से नेगेटिव चार्ज बनता है। यह नेगेटिव चार्ज बादलों की नीचे की जानिब और जबकि पॉजिटिव चार्ज हल्का होने की वजह से ऊपर की जानिब चला जाता है। इन दोनों के मिलाप से एक चिंगारी बनती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर हम सर्दियों के अंदर अपने कंबल में होते हैं तो उस पर हाथ रगड़ने से एक चिंगारी पैदा होती है, तो इसी तरीके से ये भी चिंगारी बनती है। ये चिंगारियां 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, दूसरा क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग और तीसरी क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। यानी एक ही बादल में बिजली का चमकना और बादलों के बीच में पॉजिटिव चार्ज जो कि ऊपर की जानिब होता है और नेगेटिव चार्ज जो कि नीचे की जानिब होता है, इन दोनों के टकराने से बिजली पैदा होती है। लेकिन इसमें आवाज नहीं बनती। अब दूसरी जानिब यानी कि क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, यानी कि एक बादल से दूसरे बादल के दरमियान बिजली का चमकना। एक बादल के नेगेटिव चार्ज और दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज के मिलाप से ये बिजली बनती है। इसलिए जमीन पर खड़े इंसान को ये बिजली दिख भी सकती है और नहीं भी। और अब आखिर में आती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, यानी बादल और जमीन के बीच बिजली का चमकना। इसे हम बिजली गिरना भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि बादलों के अंदर का नेगेटिव चार्ज और जमीन के अंदर का पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलकर मिलाप बनाता है और फिर यह लाइटनिंग पैदा होती है। क्योंकि ये दरख्तों और मैदानों में गिरती है इसलिए हमें उस टाइम पेड़ के नीचे जाने से मना किया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं क्योंकि यह हवा में भी खत्म हो सकती है। जमीन पर गिरने वाली बिजली 2700 सेल्सियस तक गर्म होती है और ये आवाज भी पैदा करती है। ये आवाज हवा को चीरते हुए नीचे आने की वजह से होता है। रोशनी की रफ्तार चीरने की रफ्तार से ज्यादा होती है, इसलिए हमें बिजली का चमकना पहले और आवाज बाद में सुनाई देती है। अगर आप बिजली के देखने और इसके सुनने के अमल के दौरान 5 तक गिनती गिन सकते हैं तो आप समझ जाएं कि ये बिजली आपसे 1 मील दूर है, क्योंकि आवाज को 2 मील का सफर तय करने में 5 सेकंड लगते हैं। और हैरत की बात यह है कि ये हमें बिजली गिरती हुई नहीं जबकि ऊपर जाते हुए दिखाई देती है। बिजली की जमीन से ऊपर जाने की रफ्तार 22 करोड़ पर फीट सेकंड के हिसाब से होती है, जिसकी वजह से हमें यह आवाज सुनाई देती है और इसकी बुलंदी की रफ्तार 1100 फीट होती है। इससे गिरने और उठने में सिर्फ 2 माइक्रो सेकंड का वक्त लगता है, जो कि 0.0002 है। लेकिन आपने बिजली तो देखी होगी मगर आवाज नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये 100 मील दूर से भी देखी जा सकती है। इसकी आवाज 12 मील दूर तक सुनाई देती है। मुझे उम्मीद है कि आप बिजली के गिरने और बिजली के दिखने और बिजली के बारे में जान चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही दिलचस्प लगी होगी। आइंदा ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा कि आप किस तरह की वीडियो हमारे से देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।